अध्याय 13। लोगों के दिलों को जीतें। कोई अपनी दौलत से किसी का दिल जीत लेता है तो कोई अपने कामों से अथवा अपनी शालीनता से लोगों का दिल जीतने में सफल होता है। कभी भी कोई छोटी सी घटना भी दिलों को जीतने में कामयाब हो जाती है। इस संदर्भ में शालीनता की एक मिसाल इस प्रकार है। एक प्रतिष्ठित कपड़ा मिल का मालिक चाहता था कि किसी शहर में एक अच्छा थोक डीलर नियुक्त किया जाए। मिल मालिक स्वयं बड़ा आत्मसंयमी और कर्मयोगी था, इसलिए वह चाहता था कि उसका डीलर भी वैसा ही आत्मसंयमी और कर्मठ हो। इस चुनाव के लिए उसने एक तरकीब निकाली और वह स्वयं एक साधारण ग्राहक बनकर कपड़ा मार्केट में गया। वहां उसने कई दुकानदारों के यहाँ जाकर कपड़ा देखा, उनसे बातचीत की। उसे कोई दुकानदार आलसी नजर आया तो कोई बहुत ज्यादा लापरवाह। किसी का पेट पहले से ही इतना भरा हुआ था कि उसे छोटे मोटे ग्राहक में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अंत में वह एक दुकान पर गया और उसने उसके सारे थान खुलवा डाले, किंतु दुकानदार के चेहरे पर शिकन तक न आई। दुकान के सारे थान खुलवाने के बाद वह एक थान का कपड़ा पसंद करके बोला, इसमें से 1.5 मीटर दे दो। दुकानदार ने थान में से 1.5 मीटर कपड़ा काटकर और थैली में रखकर उसे थमा दिया और पैसे लेकर बड़ी शालीनता से कहा, श्रीमान जी आते रहिएगा, आपकी अपनी ही दुकान है। उसकी शालीनता से लबरेज होकर मिल मालिक ने तत्काल उसे अपना परिचय दिया और शहर में उसे ही अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। यह था शालीनता, आत्मसंयम और धैर्य का परिणाम। एक साधारण दुकानदार एक बड़ी मिल का डीलर बन गया, सिर्फ अपनी शालीनता की वजह से। संभवतः लाखों रुपए की सिक्योरिटी देने पर भी उसे उस मिल की डीलरशिप न मिलती। यदि वह दुकानदार इतने थान खोले जाने के बाद 1.5 मीटर कपड़ा लेने की बात सुनकर भड़क उठता तो वह कोई ग्राहक नहीं खोता, बल्कि एक अच्छा उज्जवल भविष्य खो देता। किंतु उसमें एक अच्छे व्यापारी होने के गुण विद्यमान थे। इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव पर व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना है। एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बूढ़ी महिला काफी देर से इधर उधर टहल रही थी। उसके हाव भाव से स्पष्ट दिख रहा था कि वह केवल समय बिताने के लिए ऐसा कर रही है। वह कई काउंटरों से होकर गुजरी, लेकिन किसी सेल्समैन या सेल्स गर्ल ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। सबने यह समझ लिया कि वह बूढ़ी औरत अपना टाइम पास कर रही है। चूंकि प्रायः सभी ने यह समझ लिया था कि उसे कुछ खरीदना नहीं है, इसलिए जब भी वह किसी काउंटर के पास जाती तो वहां खड़ा सेल्समैन दूसरी तरफ देखने लगता था। अंततः वह बूढ़ी महिला एक युवा सेल्समैन के काउंटर पर पहुंची। उस सेल्समैन ने बड़ी शालीनता के साथ उस महिला से पूछा, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो बस समय काट रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है और मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ ताकि उसके बाद मैं घर जा सकूं। ठीक है मैडम, उस युवक ने मुस्कुराते हुए शिष्टता से कहा, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी बाहर निकाल दूं? और फिर महिला के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह कुर्सी ले आया। धन्यवाद कहकर महिला उस कुर्सी पर बैठ गई। जब बारिश रुक गई तो वह युवक उस बूढ़ी महिला का हाथ थामकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर सड़क तक ले आया, जहां उसकी खुली घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। कोचवान लपक कर आया, पर तब तक युवक उसे घोड़ा गाड़ी में चढ़ा चुका था। उसने महिला को अलविदा कहा और महिला ने उस युवक से उसका कार्ड मांग लिया। थोड़े समय बाद स्टोर के मालिक को एक पत्र मिला। उस पत्र में यह कहा गया था कि स्कॉटलैंड के एक बड़े घर की सजावट के लिए सामान चाहिए, इसलिए उस युवक को सामान के ऑर्डर के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाए। स्टोर मालिक ने पत्र के उत्तर में लिखा कि वह युवक घर की साज सज्जा वाले विभाग में काम नहीं करता, उसे तजुर्बा भी नहीं है। अतः इस कार्य के निमित्त किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति को भेजने में उसे प्रसन्नता होगी। तत्काल उत्तर आया कि उस युवक को छोड़कर किसी अन्य को न भेजा जाए। नीचे भूतपूर्व प्रिंसेज के हस्ताक्षर थे और जिस घर को प्रिंसेज सजाना चाहती थी वह स्कॉटलैंड का स्कीबो महल था। तब उस युवक को स्कॉटलैंड भेजा गया।
जिस बूढ़ी महिला से युवक शालीनता से पेश आया था वही प्रिंसेज थी। युवक को वहां कई लाख डॉलर के सजावटी सामान का ऑर्डर भी मिला और साथ में बड़ा एडवांस भी। स्टोर मालिक इस बात से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने युवक को स्टोर का मैनेजर बना दिया तथा कुछ समय बाद उसे स्टोर का हिस्सेदार भी बना दिया गया। यह सब हुआ उसकी शालीनता की वजह से। ऐसा ही एक अन्य वृत्तांत है। बारिश भरी दोपहर में कार के एक शोरूम में एक युवा सेल्समैन अपनी आरामदेह कुर्सी में धंसा हुआ था। तभी अकस्मात शीशों वाला दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति अपने हाथ की छड़ी को लहराता हुआ भीतर आया। सेल्समैन कोई अखबार पढ़ रहा था। उसने आगंतुक को कनखियों से देखा और अनुमान लगा लिया कि यह व्यक्ति कुछ खरीदने वाला नहीं है और इस पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह पूरे मनोयोग से अपना अखबार पढ़ता रहा और न उसने आने वाले को ध्यानपूर्वक देखा और न ही कुर्सी से उठने की जहमत मोल ली। शोरूम में उस वक्त 3 तरह की कारें मौजूद थीं। छड़ी वाला व्यक्ति तीनों कारों को बारी बारी से बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने कारों को अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखा। टायरों तक की जांच पड़ताल की, खिड़कियों के शीशे उतारकर और चढ़ाकर देखे, वाइपर चलाए, उनमें लगे एयर कंडीशनरों को देखा और फिर सेल्समैन के पास आकर उसने उससे तीनों कारों के को मूल्य पूछा। अपने अखबार से नजर हटाए बिना उस युवा सेल्समैन ने तीनों कारों का मूल्य बता दिया और अपनी दृष्टि अखबार पर ही गड़ाए रखी। वह व्यक्ति एक बार पुनः कारों के पास गया। वह उन्हें देखता रहा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता रहा। फिर सेल्समैन के नजदीक आकर बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कार लूं या तीनों ही खरीद लूं। अखबार पढ़ते सेल्समैन के होठों पर एक हास्यप्रद मुस्कान फैल गई। वह व्यक्ति मानो स्वयं से बोला, चलो पहले एक ही कार खरीदता हूँ। वह सेल्समैन की ओर घूमा। तुमने उस बीच वाली कार की क्या कीमत बताई थी? सेल्समैन ने बेरुखी से उस कार की कीमत फिर से बता दी। उस व्यक्ति ने उस कीमत का एक चेक काटा और कागज के एक पुर्जे पर अपना पता लिखा और दोनों चीजें सेल्समैन के आगे रखता हुआ बोला, वह बीच वाली कार कल मेरे घर पहुंचवा देना। सेल्समैन चेक देखकर अवाक रह गया। अब उसे अपनी गलती पर पहनाया हुआ कि काश उसने शालीनता से काम लिया होता और उसके दिल को जीत लिया होता तो वह तीनों कारों को बेचने में कामयाब हो जाता। के अलग अलग हिस्सों में यह पता लगाने के लिए भेजा कि क्या वहां के मूल जूते बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने 2 सेल्स प्रतिनिधियों को ऑस्ट्रेलिया निवासियों को जूते बेचे जा सकते हैं। एक प्रतिनिधि ने संदेश भेजा, समय की बर्बादी है, यहाँ कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग जूते नहीं पहनते हैं, लेकिन उन्हें पहनाए जा सकते हैं। उन्हें जूते पहनने की उपयोगिता बताई जा सकती है तथा उनमें जूते पहनने की आदत को डाला जा सकता है। थोड़े परिश्रम से ही अपार लाभ हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिलास को किस तरह से देखते हैं, आधा भरा हुआ या आधा खाली। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप और केवल आप दे सकते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपके उत्तर को निर्धारित करता है कि यह नकारात्मक है या सकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण सदा लाभकारी होता है। एक बार एक पत्रिका के संपादक को एक स्कूल में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उसकी सामान्य फीस और यात्रा खर्च देने को स्कूल का मैनेजमेंट तैयार हो गया। संपादक नियत समय पर स्कूल पहुंच गया। उसने भाषण दिया जिसे बहुत सराहा गया। कुछ वक्त उसने वहां और बिताया और इस वक्त में उसे अपनी पत्रिका के लिए काफी सामग्री मिल गई। इससे उसका आना चरितार्थ हो गया। जब संपादक वापस लौटने की तैयारी करने लगा और स्कूल मैनेजमेंट ने तो उससे यात्रा खर्च का विवरण मांगा ताकि उसे चेक या कैश दिया जा सके, लेकिन संपादक ने रकम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह न अपनी फीस लेगा और न ही यात्रा खर्च। उसने तर्क दिया कि अपनी पत्रिका के लिए उसे काफी सामग्री मिल गई है जो मिलने वाली रकम से कहीं ज्यादा कीमती है। वापस लौटते समय उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि यहाँ आने से उसे बहुत फायदा हुआ है।
अगले सप्ताह पत्रिका की घरेलू लाइब्रेरी योजना के अंतर्गत नए ग्राहक पाठक बनने के लिए ग्राहक राशि आने लगी। कुछ दिनों बाद स्कूल के प्रधानाचार्य का पत्र मिला जिसमें लिखा था, महोदय, आपकी शालीनता और मिलनसारिता से स्कूल का प्रबंधन ही नहीं, विद्यार्थी भी अनुग्रहित हुए हैं कि वह आपकी पत्रिका के नियमित पाठक बनना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपको 800 विद्यार्थियों की तरफ से ग्राहक राशि प्रेषित की जा रही है। इस प्रकार केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पत्रिका के लाखों पाठक हो गए और इस तरह पत्रिकाओं के बाजार में वह छोटी सी पत्रिका अपना प्रमुख स्थान बनाने में सफल हो गई। ऐसा प्रभाव पड़ता है शालीनता का। कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपनी चमचमाती कार में अपने स्टील के कारखाने में पहुंचा। तत्काल एक युवक ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वह युवक हाथ में स्टेनोग्राफर की नोटबुक थामे था। उसने बताया कि वह कंपनी के जनरल ऑफिस में स्टेनोग्राफर है और यह देखने आया है कि कहीं आपको मेरी आवश्यकता तो नहीं। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें मेरा स्वागत करने के लिए किसने कहा? युवक ने उत्तर दिया, किसी ने नहीं सर, मैंने आपके आने का ईमेल देखा था, इसलिए मैं स्वयं ही आ गया। मुझे आपकी सेवा करने में प्रसन्नता होगी। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? इस युवक की शालीनता ने उस व्यक्ति को अत्यंत प्रभावित किया जो इस कंपनी का स्वामी था। तनिक सकारात्मक सोचें। वह युवक वहां इसलिए आया था ताकि वह कंपनी स्वामी की सेवा कर सके, किसी काम आ सके। वह तो ऐसा काम करना चाहता था जिसके बदले में उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलने वाला था और किसी ने इस काम को करने के लिए भी नहीं कहा था। वह अपनी मर्जी से वहां आया था। युवक को उस व्यक्ति ने उसके सेवाभाव के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस समय उसे उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है और उसने युवक का नाम उससे पूछकर अपनी डायरी में नोट कर लिया। उस दिन की संध्या में जब वह व्यक्ति अपनी कार से लौट रहा था तो वह युवा स्टेनोग्राफर भी उसके साथ था और कुछ ही समय में अपने सेवाभाव और शालीनता की वजह से वह युवक उस बड़े व्यक्ति का सचिव बन गया। फिर उसे सचिव पद से हटा दिया गया और एक नई कंपनी में उसे पहले मैनेजर और फिर प्रेसिडेंट तथा बड़ा शेयर होल्डर बना दिया गया। सोचिए, क्या उस युवक ने कभी यहाँ तक पहुँचने की कल्पना भी की होगी? यह शालीनता से मन को जीतने का फल था। काटती है। यह कार्य कुछ कुछ उसी प्रकार होता है जैसे बक्खर का मैल काटने दूसरों के मन में आपके प्रति जो मैल होता है। नम्रता और शालीनता उसे के लिए हलवाई कच्चे दूध का प्रयोग करता है। आमतौर पर चीनी और पानी में कोई दोष दिखाई नहीं देता, किंतु अग्नि पर खौलाने से उस पर मैल तैर आता है जिसे कच्चे दूध की सहायता से उतार लिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी के मन में आपके प्रति मैल है तो आपका नम्रता रूपी दुग्ध उस मैल को काट देगा। प्रायः आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में बहुत तेजी से उन्नति करते हैं जबकि दूसरे किसी व्यक्ति के लिए उन्नति शिखर पर पहुंचना असंभव हो जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? उस व्यक्ति का भाग्य जो उन्नति कर चुका है, यह उस व्यक्ति का दुर्भाग्य जो वहां तक असंख्य कठिनाइयों के बावजूद भी नहीं पहुंच पाता है। यह किसी के भाग्य या दुर्भाग्य की बात नहीं है। यह परिणाम होता है अच्छे व्यवहार और शालीनता का उस व्यक्ति के बातचीत करने का प्रभावशाली ढंग, जिससे वह हर उस व्यक्ति के दिल को जीत लेता है जो उसके सामने होता है। जो सदा शालीनता से पेश आते हैं वे अवश्य ही उन्नति करते हैं। ऐसे लोग न केवल सफल होते हैं बल्कि लोकप्रियता में भी आगे रहते हैं। चार्ल्स जेम्स फॉक्स एक बड़ा राजनीतिज्ञ था, किंतु उसमें जुए और शराब जैसे व्यसन थे। इसके बावजूद भी वह बहुत लोकप्रिय था। लोग पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा करते थे। इसका एकमात्र कारण था उसका नम्र व्यवहार और बात करने में शालीनता। वह प्रत्येक व्यक्ति के दिल को जीत लेता था। एक व्यक्ति मर्चेंट टेलरिंग के व्यवसाय में था। एक समय ऐसा आया कि उसका व्यवसाय दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया था। उस व्यक्ति को सबसे गंभीर चिंता यह सता रही थी कि उसे देखकर उसके कर्मचारी भी पराजय भाव का शिकार हो गए थे। कर्मचारी धीमा काम करते और झल्लाकर अपनी भावना व्यक्त करते थे।
स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई थी। वह जानता था कि यदि उसे कंपनी को डूबने से बचाना है तो जल्द ही कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आनन फानन में उसने सब कर्मचारियों को इकट्ठा किया और बड़ी शालीनता से उन्हें सब बातें समझाईं और उनसे वादा किया कि यदि इस प्रयोग में वे उसका साथ दें तो वह कंपनी की हालत सुधारने की कोशिश करेगा। शर्त सिर्फ यह है कि हर कर्मचारी तनख्वाह लेने की बात भूल जाएगा, काम करने के घंटों के बारे में भूल जाएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरे दिल से काम करेगा। यदि व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ लेगा तो पूरी तनख्वाह के साथ साथ लाभ में बोनस भी मिलेगा। उसकी शालीनता के आगे कर्मचारियों ने हथियार डाल दिए। उन्हें यह विचार पसंद आया और वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उनमें से कुछ तो अपनी जमा पूंजी को भी लेकर आए, जो उन्होंने स्वेच्छा से अपने मालिक को उधार दे दी। फिर हर कर्मचारी एक नई भावना और उत्साह के साथ काम में जुट गया। कुछ ही समय में व्यवसाय फलता फूलता दिखाई देने लगा और बहुत जल्दी कंपनी को फायदा होने लगा और 3 महीने में ही कंपनी अपने पहले स्थान पर आ गई। तब हर कर्मचारी को उनकी पूरी तनख्वाह और बोनस मिल गया और यह सब हुआ मालिक की शालीनता की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नम्रतापूर्वक व्यवहार करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि वे किसी से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो उन्हें छोटा या दब्बू समझ लिया जाएगा। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वे शालीनता दिखाना तो बहुत दूर अबेतबे से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यह आशा भी करते हैं कि सामने वाला उन्हें खूब सम्मान दे और उनके मन मुताबिक काम करे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहेंगे जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आए या आपका अपमान करे? शायद कभी नहीं। यदि यही आपका भी उत्तर है तो अपने मन में जो अक्खड़ता आपने पाल रखी है करेगा। यदि व्यवसाय फिर से रफ्तार पकड़ लेगा तो पूरी तनख्वाह के साथ साथ लाभ में बोनस भी मिलेगा। उसकी शालीनता के आगे कर्मचारियों ने हथियार डाल दिए। उन्हें यह विचार पसंद आया और वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उनमें से कुछ तो अपनी जमा पूंजी को भी लेकर आए, जो उन्होंने स्वेच्छा से अपने मालिक को उधार दे दी। फिर हर कर्मचारी एक नई भावना और उत्साह के साथ काम में जुट गया। कुछ ही समय में व्यवसाय फलता फूलता दिखाई देने लगा और बहुत जल्दी कंपनी को फायदा होने लगा और 3 महीने में ही कंपनी अपने पहले स्थान पर आ गई। तब हर कर्मचारी को उनकी पूरी तनख्वाह और बोनस मिल गया और यह सब हुआ मालिक की शालीनता की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नम्रतापूर्वक व्यवहार करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उनका ख्याल होता है कि वे किसी से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो उन्हें छोटा या दब्बू समझ लिया जाएगा। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वे शालीनता दिखाना तो बहुत दूर अबेतबे से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यह आशा भी करते हैं कि सामने वाला उन्हें खूब सम्मान दे और उनके मन मुताबिक काम करे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहेंगे जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आए या आपका अपमान करे? शायद कभी नहीं। यदि यही आपका भी उत्तर है तो अपने मन में जो अक्खड़ता आपने पाल रखी है उसका त्याग क्यों नहीं करते? क्यों झूठे अहंकार को आश्रय दे रखा है? क्यों व्यर्थ में दूसरे को हीन और स्वयं को श्रेष्ठ समझने का भ्रम पाले हुए हैं? प्रेम, अपनत्व और शालीनता से ही आप दूसरों को अपना बना सकते हैं, दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। एक व्यक्ति जब बैंक में आया तो प्रायः कार्य समाप्ति का समय हो चुका था। उसे देखकर एक नवयुवक अपनी कुर्सी से उठा और बड़े आदर और शालीनता के साथ बोला, क्यों महाशय, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मेरा एक छोटा सा काम था, उस व्यक्ति ने कहा। फिर उस व्यक्ति ने जो काम बताया उसे वह नवयुवक बड़ी तन्मयता के साथ करने लगा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे यह काम करते हुए उसे बड़ी खुशी हो रही है। काम निपट जाने पर उस व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, यहाँ अभी नए आए हो? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मेरी पहली पोस्टिंग है, नवयुवक ने उत्तर दिया।
उसे इस बात का गुमान तक भी न था कि विनम्रता और शालीनता के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगले दिन उस व्यक्ति ने, जिसका नाम विलियम था, उस नवयुवक को अपने ऑफिस में बुलवाया और कहा, हाँ तो मिस्टर डाउन्स। मेरा नाम डाउन्स है, नवयुवक जल्दी से बोला। बड़ा अच्छा नाम है। यह कहकर विलियम मुस्कुराया। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, डाउन्स ने कहा। विलियम ने प्रत्युत्तर में उसे अपने यहाँ नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे डाउन्स ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ही वह जनरल ऑफिस में अपने काम पर आ गया। संध्या को 5:30 बजे घंटी के बजते ही अन्य वर्करों में अतिशीघ्र वहां से जाने की होड़ लग गई। हर कोई वहां से जल्दी निकल जाना चाहता था, जबकि डाउन्स अपनी टेबल पर बैठा सोच रहा था कि जाने की इतनी हड़बड़ी किस लिए। उसने देखा कि रोज ही ऐसा होता है। तभी विलियम ने अपने ऑफिस रूम से बाहर आकर डाउन्स से पूछा कि उसे यह नहीं पता कि ऑफिस का समय 5:30 बजे खत्म हो जाता है। इस पर डाउन्स मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं जानता हूं कि यह दूसरों के जाने का समय है, लेकिन किसी ने भी मुझसे यह नहीं कहा कि इस समय में सभी को अनिवार्य रूप से जाना है। इसलिए मैं इस आशा के साथ यहाँ बैठा रहता हूँ कि शायद आपको मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं आपके किसी काम आ सकूं। विलियम ने सिर्फ इतना कहा, बड़ी अच्छी आदत है। उसके बाद डाउन्स हमेशा ऑफिस के बाद अपनी जगह पर तब तक बैठा रहता जब तक कि विलियम का वहां से गमन न हो जाता। देर तक रुकने का उसे अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था और न ही उसे किसी ने ऐसा करने को कहा था। 3 महीने के बाद विलियम ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि उसे दूसरे शहर में एक नई कंपनी में जाना है। उसे उसमें मशीनें लगवाने के काम की निगरानी करनी थी। डाउन्स तुरंत तैयार हो गया। उसने यह भी नहीं कहा कि उसे मशीनें लगवाने का कोई ज्ञान नहीं है। वह नई जगह जाकर काम में लग गया। 3 महीने में काम पूरा हो गया। विलियम ने उसे बुलाकर पूछा कि उसने उन मशीनों के बारे में कहाँ सीखा है। डाउन्स ने उत्तर दिया कि उसने कहीं से नहीं सीखा। उसने तो केवल ऐसे आदमी खोजे जो उस काम को अच्छी तरह से करना जानते थे। उसने बस उन लोगों को उस काम पर लगा दिया और फिर सारा काम उन्हीं लोगों ने किया। विलियम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग कीमती होते हैं। एक तो वे जो किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह कर बहुत सकते हैं और दूसरे वे जो दूसरों से अच्छी तरह काम करवा सकते हैं। तुम्हारे अंदर ये दोनों ही खूबियां मौजूद हैं। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात कहता हूं। आज से तुम उसी कंपनी के मैनेजर बना दिए गए हो। यह सुनकर डाउन्स की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। जानते हैं यह किस तरह संभव हुआ? सिर्फ अपनी शालीनता की वजह से उसने इसी शालीनता के बल पर विलियम का दिल जीत लिया था।